Now, after analyzing the reasons behind these huge dust storms towards east, अब हमें जानना है कि अगर ये डस्ट स्टॉर्म्स या ह्यूज हेविली लोडेड जो विंड्स हैं विद डस्ट एंड सैंड, अगर ये ईस्ट साइड में लाइक टुवर्ड्स चूरू साइड में जैसे भी रिसेंटली हुआ, अगर ईस्टर्न साइड की तरफ ये फ्लो होती हैं तो इसका इम्पैक्ट क्या होगा? इसका इम्पैक्ट बेसिकली आप देखिए, इम्पैक्ट ऑफ ईस्टवर्ड एक्सपेंशन जो है वो एग्रीकल्चर यील्ड लॉस होगी बिकॉज डेजर्ट एक्सपेंशन है एक तरीके से, एंड सेकेंडली लॉस ऑफ मिनरल रिसोर्सेज, एंड थर्ड लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। ये तीन मेजर इम्पैक्ट्स रहेंगे अगर ये डेजर्ट का मतलब बिकॉज ऑफ द अरावलीज का डिस्ट्रक्शन एंड डिग्रेडेशन, जो मतलब बेसिकली जो डस्ट स्टॉर्म्स होती हैं वो बहुत हाई वेलोसिटी विंड्स होती हैं। आप ये देखिए कि अगर इतना स्ट्रॉन्ग फिजिकल बैरियर अरावलीज है तो उसके डिग्रेडेशन के कारण अब जो लो वेलोसिटी जो विंड्स है, मतलब विंड्स के इतनी हाई वेलोसिटी नहीं है, तब भी वो क्रॉस कर पा रही हैं, मतलब टूवर्ड फ्रॉम अरावलीज टू द ईस्टर्न साइड। इसका मतलब द हाइट्स ऑफ डिग्रेडेशन ऑफ अरावलीज दैट वी आर सीइंग हियर। लेकिन आप ये देखिए कि इतने कंजर्वेशन मतलब अपन कंजर्वेशन के सेफगार्ड्स ले रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड्स भी हैं इनफैक्ट अपने पास में, लेकिन फिर भी ये डिटेरियोरेट क्यों हो रहा है? रिसेंटली आपने थोड़ा टाइम पहले की बात है, विल डिस्कस एज वेल, सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर्स दिए थे इलीगल माइनिंग को स्टॉप करने के लिए एंड टू ऑल्सो डिफाइंड अबाउट अरावलीज। इसके मतलब इतने सारे आप कंजर्वेशन प्रोजेक्ट्स ले रहे हो या प्रोजेक्ट्स कर रहे हो या यू आर स्टॉपिंग अर्बनाइजेशन या कुछ, उसके बावजूद भी ये चीज़ क्यों हो रही है? तो इसका फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट रीज़न ये है कि एक तो कोई भी यूनिफॉर्म इकोलॉजिकल प्लानिंग नहीं है, क्योंकि ये अरावलीज 3 से 4 स्टेट्स में है, गुजरात हो गया, हरियाणा हो गया, दिल्ली हो गया एंड राजस्थान हो गया। तो कोई यूनिफॉर्म इकोलॉजिकल प्लानिंग नहीं हो रही है डिफरेंट स्टेट्स की वजह से। इसके अलावा आप देखिए कि स्ट्रॉन्ग पॉलिसीज नहीं बनी हुई हैं एंड कोई यूनिफॉर्म गवर्नेंस नहीं है। हु इज रिस्पॉन्सिबल टू फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ दीज पॉलिसीज, कोई डिसाइड नहीं कर पा रहा है। तो इस रीजन की वजह से आप उसके प्रोजेक्ट्स लॉन्च कर रहे हैं, आप कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड्स दे रहे हैं, आप एनवायरमेंट को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, बट देन टू चीजें हो नहीं रही हैं। इसके बाद में इलीगल माइनिंग पे कोई स्टॉपेज नहीं है गाइज, नो स्टॉपिंग इलीगल एक्सपेंशन ऑफ द कंस्ट्रक्शंस इन जैसे अर्बन फार्म। मैंने आपसे पहले यहाँ पे डिस्कस किया कि जो फार्म्स है उनका एक्सपेंशन हो रहा है, अर्बनाइजेशन हो रहा है, इको सेंसिटिव जो जोन्स है वहां पे कोई पॉलिसीज नहीं बन रही अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड, जो हमें कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड दे रखे हैं उसके अकॉर्डिंग पॉलिसीज नहीं बन रही हैं। एंड उसके अलावा लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन अमंग द स्टेट्स एंड लैक ऑफ एग्जीक्यूशन। पॉलिसीज अगर बनी हुई भी हैं तो उन पॉलिसी का ऑन पेपर दे वेरी गुड, बट एक्चुअल स्टेट उन पॉलिसीज का इज लाइक नल। एंड क्योंकि एग्जीक्यूशन ही प्रॉपर नहीं हो रहा था, उसका आउटकम कुछ नहीं निकलना पॉलिसीज का। अब हम देखते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड्स क्या हैं और रीसेंट डेवलपमेंट्स क्या हुए हैं। ये एक्स्ट्रा एक तरीके से नॉलेज है गाइस, ये काम आएगी। तो आप जो रीजन था और जो डिग्रेडेशन था वो मैं आपको समझा चुकी हूँ, कॉन्सेप्ट भी समझा चुकी हूँ। अब कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड्स की तरह हम देखें तो आर्टिकल 48A एंड 51A फंडामेंटल ड्यूटीज में 51A एंड 48A हम डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज में है टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द नेचुरल एनवायरमेंट। ये दे रखा है हमें ऑलरेडी। सो वी ऑल आर इम्बाइब्ड टुवर्ड्स दिस थिंग, वी ऑल आर इंक्लाइंड टुवर्ड्स द एनवायरमेंटल कंजर्वेशन, बट वी आर नॉट डूइंग एनीवेज। नाउ रिसेंट पर हुआ था बिकॉज ऑफ द इलीगल माइनिंग, सुप्रीम कोर्ट ने रिवोक कर दिया था मिस यूज ऑफ अरावलीज फॉर द माइनिंग। अब हम देखेंगे कि अरावलीज के लिए सुप्रीम कोर्ट ने ही उसी समय एक कमिटी क्रिएट कर दी थी टू लुक फॉर द डेफिनेशन ऑफ अरावली। इसके अलावा माइनिंग एक्टिविटीज को बैन कर दिया था इको फ्रेजाइल एरियाज में। इसके अलावा बैन कर दिया था कोई नई माइनिंग लीजेस को भी। दिस इज व्हाट सुप्रीम कोर्ट डिड फॉर आर अरावलीज। जो रिसेंट डेवलपमेंट्स में कुछ चीजें और इंक्लूड हुए हैं, जैसे कि मैपिंग ऑफ द माउंटेन रेंजेस वर डन एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ द क्रिटिकल डेजर्ट गैप्स। जो अरावलीज में गैप्स बन चुके हैं जिसकी वजह से इतना मतलब डिग्रेडेशन हुआ है, मिनरल रिसोर्सेज का बहुत लॉस हुआ है, डस्ट स्टॉर्म्स क्रॉस कर पा रहे हैं। इसकी जब ये मैपिंग हुई थी तब 12 बेसिकली गैप्स हैव आइडेंटिफाइड इवन, जो कि हमें बहुत नुकसान पहुंचा रहे हैं। ईस्टर्न जो एक्सपेंशन है उसका एक मेन रीजन ये भी है कि जो गैप्स मेंटेन हो चुके हैं अरावलीज में। इसके अलावा हम लोगों ने एक प्रोजेक्ट है जो कि अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट के नाम से है। इसमें बेसिकली क्या है, 1400 किलोमीटर लॉन्ग एंड 5 किलोमीटर वाइड ग्रीन इकोलॉजिकल कॉरिडोर बनाना है हमें पोरबंदर से दिल्ली तक का। इसमें जो नेटिव स्पीशीज के जो प्लांट्स हैं इनको प्लांट करना है इस पूरे कॉरिडोर में 1400 किलोमीटर। इट्स अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट। एंड इसके अलावा
यहाँ पे जो रिसेंट डेवलपमेंट्स में जो अर्बनाइजेशन का एक्सपेंशन है उस पे स्टॉपेज के लिए भी सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस आ रखी हैं। अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बेसिकली हमें किस चीज पे फोकस करना पड़ेगा सो दैट हमारे अरावलीज का डिग्रेडेशन ना हो, इरोजन ना हो, वेदरिंग ऑफ हिल्स ना हो, डेनुडेशन ऑफ हिल्स ना हो और ईस्टवर्ड एक्सपेंशन ना हो डस्ट स्टॉर्म्स का। सो फोकस शुड बी ऑन मास प्लांटेशन, सस्टेनेबल इंक्लाइनेशन, स्टेट लेड एफर्ट्स होने चाहिए। ऐसा नहीं कि 4 स्टेट्स के उसमें आता है और कोई भी जिम्मेदारी नहीं ले रहा, स्टेट लेड एफर्ट्स आने चाहिए। कम्युनिटी लोकल पर्सन शुड बी इंक्लूडेड एंड कम्युनिटी लेड एफर्ट्स भी होने चाहिए। इसके अलावा हमें एग्रो फॉरेस्ट्री को यहाँ पे डेवलप करना चाहिए, वाटर हार्वेस्टिंग जैसे कंजर्वेशन होने चाहिए। इसके अलावा प्लांटिंग द सैंड फिक्सिंग ट्रीज शुड बी हियर, स्पेसिफिक सैंड फिक्सिंग ट्रीज हैं। आप ये देखिए यहाँ पे मोर एफर्ट्स शुड बी टुवर्ड्स अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट, जो मैंने अभी आपसे डिस्कस किया 1400 किलोमीटर का जो स्ट्रेच है उसकी तरफ हमें थोड़ा ज़्यादा वर्क करना चाहिए, बिकॉज इट विल बी लाइक वेरी हेल्पफुल इन द नियर फ्यूचर। स्टेट्स में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, हमें इलीगल माइनिंग को स्ट्रिक्टली स्टॉप करवाना चाहिए। एससी को मतलब सुप्रीम कोर्ट को रेगुलरली इंटरफेरेंस रखना चाहिए, सुबो मोटो एक्शंस होने चाहिए। लोकल पीपल शुड बी देयर इन एंड दे शुड बी इन्वॉल्व इन दिस थिंग। स्ट्रॉन्ग पॉलिसीज होने चाहिए, स्ट्रॉन्ग एग्जीक्यूशन होने चाहिए, रेस्ट्रिक्टेड अर्बनाइजेशन होना चाहिए एंड इकोलॉजिकल रीजनरेशन के लिए टाइम देना चाहिए। इवन इफ यू आर यूजिंग फॉर बेनिफिट ऑफ ह्यूमन काइंड, उस इकोलॉजिकल सिस्टम को रीजनरेट करने के लिए यू शुड गिव टाइम टू ecological system to regenerate. So that's all for today, guys. I hope this video is very clear. What is the news and why was it in news and the reason behind it, and specifically इसके अलावा आप लोगों ने अरावलीज के बारे में भी जान लिया, था डेजर्ट केयर के बारे में भी जान लिया, कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड्स को भी देख लिया, कंजर्वेशन के लिए भी आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो गया होगा। इंपॉर्टेंस ऑफ अरावलीज ये आरएस मेंस में भी काफी आपके वैसे काम आ जाएगा। इसके अलावा आप ये जीएस जोग्राफी है जो राजस्थान जोग्राफी एंड इन जनरल एंड एनवायरमेंट एंड अरावली एंड फिजियोग्राफिक चेंजेस जो हो रहे हैं उसके लिए आपको ये टॉपिक काफी काम आ जाएगा। आई होप दिस टॉपिक इज वेरी क्लियर गाइज, एंड नेक्स्ट विल मीट विद अनदर टॉपिक होपफुली क्वाड, बिकॉज आई हैव ऑलरेडी रिटन डाउन द नोट्स फॉर इट, पर मैंने अभी तक उसको कंटेंट फॉर्म में नहीं बनाया है। सो विल डू दैट। Till then, study hard, guys, and let me know in the comment section how is the video. Please like, share, subscribe, and comment. Thank you.